हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दुनिया को जिस पल का इंतजार था वो आ ही गया। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का अंत हो गया। गाजा में ही 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। जल्दी ही हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। खुद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने दोहा में गाजा सीज फायर की घोषणा की। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो चुके हैं। यहीं पर दोनों के बीच कई सप्ताह तक बातचीत हुई थी। दोनों के बीच संघर्ष विराम समझौता रविवार से लागू होगा। इजराइल हमास के बीच सीजफायर की खबर दुनिया के लिए सुकून देने वाली खबर है। इस तरह से मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का अंत हो गया। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को इस समझौते के लिए धन्यवाद दिया है। इजराइल हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का भारत ने स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने समझौते के बाद गाजा में शांति और मानवीय सहायता बढ़ने की उम्मीद जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति होगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम, बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के कई हिस्सों को निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए। इजरायली सेना के हमलों में अब तक 45,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। गाजा के एक बड़े हिस्से को मलबे में तब्दील किया जा चुका है। गाजा की 23 लाख की आबादी का करीब 90% हिस्सा विस्थापित हो चुका है। लाखों लोग तंबू में रह रहे हैं। लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। कतर की राजधानी में कई सप्ताह तक चली कड़ी बातचीत के बाद हुए समझौते में कई शर्तें लगाई गई हैं। हमास ने बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को चरणबद्ध तरीके से रिहा करने पर सहमति जताई है। इजराइल भी अपने कैद से सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि प्रशासन ने 8 महीने की लगातार बातचीत के बाद युद्ध विराम और बंधक समझौते पर सहमति बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये समझौता 3 चरण में लागू होगा। ये समझौता 19 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इसमें 3 चरणों में शांति लाने की योजना है। साथ ही इस मामले में कतर, मिस्र और अमेरिका ने ये सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि इन तीनों चरणों का पालन किया जाएगा और ये समझौता पूरी तरह से लागू होगा। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को सफल बनाने का भी वादा किया है।